हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसके ऊपर केस स्टडी बेस क्वेश्चन जो है हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक पैसेज गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ आंसर्स देने हैं। तो पहले पैसेज को स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग मेटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट्स एज ए वेव एंड समटाइम एज ए पार्टिकल, और ए वेव इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग मेटेरियल पार्टिकल विच कंट्रोल द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की आपके पास और डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है उसका स्टेटमेंट भी है। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मेटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और द डी ब्रोगली वेव हुज वेवलेंथ कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। ओके, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ से आपको समझ में आया कि क्या बोलता है कि कोई भी जो मूविंग मेटेरियल पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि मेटेरियल पार्टिकल है, यानी एक तो बात हो गया मेटेरियल, एक तो क्या हुआ मेटेरियल, है ना, और दूसरे हमारे पास क्या हुआ मेटेरियल, जिसको आप पार्टिकल भी नेचर भी बोल सकते हो, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ वेव। तो कोई भी जो पार्टिकल होता है वो ड्यूलास्टिक कैरेक्टर दिखाता है, उसके पास वेव कैरेक्टर भी है और दूसरी बात क्या है मेटेरियल कैरेक्टर भी है, यानी पार्टिकल कैरेक्टर भी है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ने यहाँ से बोला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाई। तो अभी भी आपको पता है कि ड्यूल नेचर में एक तो पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ड्यूल कैरेक्टर दिखाता है। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, तो डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो वेव कैरेक्टर को दिखाता है, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को दिखाता है। दूसरा ऑप्शन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ओनली पार्टिकल नेचर को दिखाएगा। तीसरा है रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस रिप्रेजेंट करेगा वेव को, रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा रे कैरेक्टर को। यानी लाइट के दो कैरेक्टर दिखाए इसने। डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन वेव रिप्रेजेंट करता है और रिफ्लेक्शन रे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जबकि ड्यूल कैरेक्टर की लाइट में क्या होता है पार्टिकल एंड द वेव, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट है। नंबर 2, इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल। देखिए, मोमेंटम का डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p होता है। अगर p को हम डबल कर देंगे तो आपके पास जो लैम्डा डैश है वो आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 2p, है ना, और लैम्डा डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया लैम्डा बाई 2, मतलब हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो कौन सा आंसर हुआ, बिकेम हाफ। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोपोगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव हैविंग द सेम लैम्डा, लैम्डा सेम है, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम। देखिए, लैम्डा सेम है, मूविंग है, तो मूविंग मेटेरियल पार्टिकल है तो हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होता है, डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p, और दोनों की लैम्डा सेम है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, h डिवाइड बाई p ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ बराबर हुई, h कैंसिल h। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या इक्वल होगा, मोमेंटम इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय द रिलेशन। देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास जो फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। वेलोसिटी पूछा गया है तो v का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा h डिवाइड बाई m लैम्डा, h डिवाइडेड बाई m लैम्डा, v इज इक्वल टू h बाई m लैम्डा। ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी सेम होने के बाद वेवलेंथ किसकी लॉन्गेस्ट होगी, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हुआ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। h कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि सेम बोल दिया। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो हमें हमारे पास यहाँ पे बीटा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है He2 4, प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन H11 होता है, और न्यूट्रॉन हो गया आपके पास N, और ये 0 1 होता है ना। तो इसका मतलब 0 1 मतलब आप इसको 1 मत समझना, न्यूट्रॉन का जो मास होता है नियरली प्रोटॉन के बराबर होता है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। जो डेसिमल में लिखते हो तो लगभग 3rd या 4th डेसिमल में न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो सबसे ज़्यादा मास यहाँ पे किसका है, हीलियम का है, मतलब अल्फा पार्टिकल का है, फिर न्यूट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का है, और सबसे कम किसका है, बीटा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब मास बीटा पार्टिकल का लिस्ट है, इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इसकी क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी रहेगी, बीटा पार्टिकल की रहेगी, क्योंकि इसका मास जो है वो सबसे कम है, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के होती है।